नमस्कार दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश बोल रहा हूं। कल आपने सुना द्वारका प्रसाद मिश्र को हटाने की साजिश कैसे हुई। आज सुनिए संवित सरकार के मशहूर किस्से। शब्द हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी के। संवित की मिलीजुली सरकार का कार्यकाल कुल 19 महीने का ही रहा था। जोड़ तोड़कर बनी सरकार अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार और सामंतवादी ताकतों की उलझुल हरकतों के कारण इतनी बदनाम हो गई कि लगने लगा कि विपक्षी दल सरकार नहीं चला सकते। संवित सरकार के समय के अजीबोगरीब किस्से आज तक राजनीतिक गलियारों में चटखारे लेकर सुनाए जाते हैं। उन दिनों मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के पास जब सिंचाई विभाग से संबंधित फाइल पहुंची तो उसमें विभागीय सचिव की टिप थी कि यह कार्य स्वीकृत करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें टेंडर की शर्तों को बाईपास किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजाय उस काम को रद्द करने के उल्टा स्वीकृत कर दिया। जब ये फाइल मुख्य सचिव नरहोना की नजर में आई तो वे दौड़े दौड़े वल्लभ भवन मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे और इस बड़ी चूक से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने तब बिना आश्चर्य जताए कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि मंत्री ने रिश्वत चेक के माध्यम से ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने नोटशीट पर चेक से रिश्वत की टिप भी लिखी। मुख्य सचिव के बताने के बाद भी उस टिप को रिकॉर्ड में रहने दिया, जिससे मंत्री को सबक मिले कि रिश्वत चेक से नहीं ली जाती। उन दिनों सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर इत्यादि में पैसा इतना चलने लगा कि तब का एक वाक्य बहुत लोकप्रिय हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात पैसा लाओ और ऑर्डर ले जाओ। इन सब गतिविधियों में ग्वालियर रियासत से जुड़े लोग कुछ ज्यादा ही सक्रिय रहने लगे। उन दिनों विजयाराजे सिंधिया सार्वजनिक रूप से तो राजमाता कहलाती थी, किंतु जनसंघ भाजपा के लोग उन्हें अन्नदाता कहते थे। एक दिन जब राजमाता सिंधिया के कामों की बहुत सी नोटशीट सामने देखी तो एक पर मुख्यमंत्री सिंह ने लिख दिया, ऐसी की तैसी। इस टिप्पणी पर बहुत विवाद हुआ। अंततः गोविंद नारायण सिंह ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने तो अंग्रेजी के वाक्य एज प्रपोज्ड का हिंदी रूपांतरण लिखा था। एक दिन जब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के चेयरमैन की नियुक्ति का दबाव बढ़ा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। उनका फैसला मतलब सरकार का डेथ वारंट था। अचानक मार्च 1969 की एक रात अर्जुन सिंह के सामने गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस में वापसी की इच्छा जाहिर की तो स्पष्ट हो गया कि सरकार कुछ दिन की ही मेहमान है। मुलाकात के अगले ही दिन गोविंद नारायण सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए और 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वे राजमाता के खिलाफ चुनाव प्रचार करने रायबरेली तक गए, जहां वे इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं। बाद में सारंगढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह को संवित सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया। चूंकि गोविंद नारायण सिंह अपने विधायकों को लेकर वापस कांग्रेस में चले गए थे, इसलिए सरकार का भविष्य पहले से ही तय था। अंततः राजा नरेश चंद्र मात्र 13 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए। इधर संवित सरकार गिरी, उधर कांग्रेस में फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हुआ। 19 महीने पहले जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी उसके मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र थे, लिहाजा उन्हें फिर से गद्दी संभालना थी। लेकिन चुनाव के दौरान सीमा से 250 रुपए अधिक खर्च करने का एक मामला हाईकोर्ट में चला गया। इस 250 रुपए अधिक के खर्च ने प्रदेश की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया, सुनिए कल 7वें भाग में।